हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। तीन टॉपिक को एक साथ करके आज समझते हैं। मेन पॉइंट पे सिर्फ बातें करेंगे। पहले समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। टीचिंग एप्टीट्यूड होता है आपके अंदर जो बात करने का तरीका, कैसे आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरा व्यक्ति आपकी बात को समझ सकता है। अगर ये प्रोसेस एक दूसरे को अच्छे से समझ में आती है, जो जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बताता हूं, अब आप अगर मेरी बात को समझते हैं, तो ये जो होती है टीचिंग, मतलब जो बताना, और बताने में मेरे पास कितना पेशेंस है, क्षमता है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक बार नहीं समझ में आया, दो बार में समझ में नहीं आया, तो बार बार जब तक मैं आपको समझा नहीं पाता हूं तब तक समझो मैं एक टीचर नहीं। इसलिए शब्दों में लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब बताना, एप्टीट्यूड मतलब क्षमता। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप अच्छे प्रोफेसर, अच्छे आप वक्ता, अच्छे आप एक टीचर नहीं कहलाएंगे। इसीलिए जो लोग एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, कई अटेम्प्ट पेपर्स देते हैं, नहीं होता। अगर आप में पेशेंस है तो आप बेहतर टीचर बनोगे। ये पहला ही शब्द इसमें लिखा हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा इसी से जुड़ा है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड मीन्स होता है किसी भी चीज के जब तक आप खोज कर रहे हैं, आप में कितना पेशेंस है। मान लीजिए आपने पहली बार अपना कोई थीसिस बनाते हैं या अपना प्रपोजल बनाते हैं, वो रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं होता है, तो क्या आप हार मान जाओगे, छोड़ के उसके आप बैठ जाओगे? नहीं। अब बार बार प्रयत्न करेंगे, बार बार उसको आप ट्राई करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य, अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए उसमें भी क्या जुड़ा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, अर्थात जो आप भी खोज करेंगे उसमें कितनी आपकी क्षमता है, शोध क्षमता जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं तीसरा जो आपका होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स, अभी सिर्फ एक समरी तरीके से बात करें दोस्तों, अभी एक टॉपिक पे बात करेंगे। तीसरा जो आपका होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे, ए है और ए बी है। दो व्यक्ति या तो आमने सामने हो सकते हैं, या तो ये दो व्यक्ति आमने सामने नहीं होंगे, किसी वस्तु या किसी यंत्र के माध्यम से, जो भी जैसे आपका मोबाइल है, इसके माध्यम से जो आप कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन क्या होगा, एक कोई क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा रिप्लाई देगा। ये जो क्वेश्चन पूछने का प्रोसेस की बोलते हैं इनकोडिंग करना, दूसरा डिकोड करना, और इन दोनों के बीच में जो मैसेज का क्या होगा, रिसीव होगा, सेंड होगा, और एक दूसरे जो फीडबैक देते हैं, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऐसा है कि बहुत से लोग पूछे क्या कम्युनिकेशन यूनिवर्सल है? यस, जब तक दुनिया है, जब तक लोग रहेंगे, तब तक कम्युनिकेशन चल